बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आली शेख की दुनिया। आज बन रहा है जी कचनार कीमा। बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये। मैंने जी 1 kg कचनार ली है और इसको मैं अच्छी तरह से धो लूँगी और इसको इस तरीके से पहले हम तोड़ लेंगे, फिर इसको धो के मैं खुश्क होने के लिए रख दूँगी। ये देखिए, इसको काटना नहीं पड़ता, इस तरीके से हम इसकी डंडियाँ जो हैं वो तोड़ते जाएंगे। इस शक्ल में इसकी ये कलियाँ होती हैं और जिन कलियों के अंदर से फूल नज़र आ रहे हैं वो हमने इसमें शामिल नहीं करनी, क्योंकि उनका थोड़ा सा जायका जो है वो कड़वाहट की तरफ होता है। ठीक हो गया जी। ये देखें, ये जिसमें ये फूल बाहर नज़र आ रहा हो वो हमने इसमें शामिल नहीं करने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं टाइम से किए बगैर। अब मैंने जी 1 कप ऑयल लिया है और इसमें 2 रफली कट कर किए हुए प्याज शामिल कर दूंगी। फ्रेंड्स, इसको पकाने के और खाने के इतने फ़वाइद हैं कि मैं आपको बयान करने लग जाऊं तो पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन इसके फ़ायदे ख़त्म नहीं होंगे। ये देखिए जी, मैंने अब ऑयल में प्याज जो डाल दिया था, इसको लाइट सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो कचनार है, कचनार जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये एंटी ट्यूमर है और ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़बरदस्त कर देती है। ये आपके मैदे के लिए, अंतड़ियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तिब्बी फ़वाइद इसके इतने ज़्यादा है कि बहुत ही बेमिसाल चीज़ है ये। अब इसमें जितना आप लहसुन और अदरक का इस्तेमाल करेंगे, इसके जो फ़वाइद हैं मज़ीद बढ़ जाएंगे। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया था। अब ये देखिए जी, तीनों चीज़ों को मैंने भूना है तकरीबन 5 मिनट। ये मैंने 1 kg लिया है जी बीफ का कीमा और इसमें ये देखिए जो फैट है वो भी मैंने साथ शामिल किया है, क्योंकि ये खुश्क होती है, बहुत ज़्यादा खुश्क होती है। इसमें घी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है और इसके साथ अगर आप ये जो इसका नेचुरली जो फ़ैट अल्लाह ताला ने दिया है वो हम साथ शामिल करें और घी भी मैंने ऑयल भी साथ शामिल किया। ये जितनी भूनी जाएगी उतने ही मज़े की बनेगी। ये देखिए जी, 10 मिनट तक इसी तरह मैं कीमे को भूनती जाऊंगी। जो इसके अंदर का पानी है वो इसमें खुश्क भी हो जाएगा और हमारा जो कीमा है वो भी भून जाएगा। ये मैं हाथ का बना हुआ थोड़ा सा मोटा कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। मशीन के कीमे में जो होता है वो टेस्ट उसका तकरीबन ख़त्म हो जाता है, वो मैं नहीं यूज़ करी। अभी जी इसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के नमक का शामिल किया, 1 टेबलस्पून जी पिसी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया जी हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया। अब ये सारे जो स्पाइसेस हैं मैंने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से शामिल किए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा मसाला जात कर सकते हैं। अब इसको तकरीबन इसी तरीके से मैं 10 मिनट तक भूनूंगी। फ्रेंड्स, ये रेसिपी इतनी मज़े की ये सब्ज़ी बनके तैयार होती है कि हर घर में बहुत शौक़ से खाई जाती है। ये मैं मौसम बहार की सौगात है और बहुत कम टाइम के लिए आती है। आप इसके जितने फ़वाइद लेना चाहें ले सकते हैं। बहुत कम टाइम के लिए आती है और बहुत मज़े की होती है। अब इसमें मैंने ½ टीस्पून शामिल कर दिया है जी कुटी हुई लाल मिर्च का, यानी चिली फ्लेक्स। अब 2 रफली कट किए हुए टमाटर इसमें शामिल कर दिए हैं। अब टमाटरों के साथ हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक मज़ीद भूनेंगे ताकि टमाटर इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसको बहुत ही आसान तरीके से हर कोई बना के अपने घर में खा सके, इंजॉय करे और इसके बेनिफिट्स ले सके। ये देखिए जी, तकरीबन 10 मिनट मज़ीद मैंने कीमों को भून लिया। देखिए, अभी तक हमने इसमें शामिल पानी नहीं किया था, पानी शामिल नहीं किया था। अब मैं तकरीबन 1 गिलास जो है पानी का इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि ये हाथ का कुटा हुआ कीमा थोड़ा मोटा है और बीफ का कीमा है। इसको गलाने के लिए मुझे इतना ही पानी चाहिए था। इसमें तकरीबन मैं ½ कप के करीब पानी और शामिल कर दूंगी ताकि जो कीमा और जो इसके साथ मैंने हड्डियां भी डाली हैं थोड़ी सी, ताकि उनका जो रस है वो निकल आए, यानी कि उनकी यखनी निकल आए। इससे मज़ीद इसका टेस्ट बढ़ जाएगा।
अब इसको मैंने लिड लगा के तकरीबन 20 से 25 मिनट तक पकाया। 10 मिनट बाद मैंने इसको दोबारा चेक किया था लो आंच पे। ये देखें जी, कीमा भी हमारा अच्छी तरह से गल चुका है और ऑयल देखें, इसका जो फैट था इसके अंदर, ऑयल हालांकि मैंने इतना शामिल नहीं किया था, वो भी आ गया है। ये हमारी जो कचनार जब हम इसमें शामिल करेंगे उसके लिए काफ़ी रहेगा, क्योंकि वो ये एक बहुत ही खुश्क सब्ज़ी होती है। ये ज़रा देर से हज़म होती है, लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। जब इसमें आप लहसुन और अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो ये आपके मैदे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपकी अंतड़ियों के लिए, अंतड़ियों के मसाइल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये सब्ज़ी है। इसको जितना टाइम के लिए ये आती है, इसको आप ज़रूर पकाएं। महंगी मिलती है लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये देखिए जी, 1 kg जो कचनार मैंने ली थी, ये इसकी कलियां जितनी निकली हैं, इनको मैंने अच्छी तरह से धो के रख लिया था। अब ये इसमें मैंने शामिल कर दी है। इसमें हमने पानी बिल्कुल नहीं डालना होता। अब इसको तकरीबन इसी तरह से मैं 1 से 2 मिनट भूनूंगी और इसमें मैं शामिल कर दूंगी तकरीबन 1 प्याली दही की। 1 प्याली दही की इसके लिए काफ़ी रहेगी। ये दही के पानी में गल जाती है। अब ये देखिए, इसको मैंने दही डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको मैं ढक के 10 से 15 मिनट पर 10 से 15 मिनट के लिए स्लो आंच पे मैं इसको पकाऊंगी। ये देखें, इसका कलर देखें और खुशबू और इसका टेस्ट इतना मज़े का होता है ना कि आप लोग इसका जायका भूल नहीं पाएंगे। आप इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं, बीफ के साथ आप इसको गोश्त में बना के खाएं, और आप इसको खाली भी बना के खा सकते हैं मसाले के साथ। मसाला बना के इसका, वो भी बहुत मज़े की बनती है। लेकिन अगर आप इसको चिकन के या बीफ कीमा या मटन कीमे के साथ बनाएंगे तो इसका जायका मज़ीद बढ़ जाता है और बहुत मज़े की बनती है। ये देखिए जी, 15 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया। अब ये मुकम्मल तौर पे पक चुकी है, इसका ये जो है कलियां भी इसकी मुकम्मल गल गई हैं। और अब इसमें मैं 4 हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दूंगी, इसको मज़ीद ख़ूबसूरत बनाने के लिए। और हरा धनिया हमने इसमें शामिल कर दिया है। और थोड़ा सा जो है, इसको अब मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट हल्की सी आंच पे दम पे रख के इसको पकाऊंगी। अब ये मुकम्मल पक चुकी है, रेडी है ये। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कचनार कीमा लोग बनाएं, खाएं और इंजॉय करें। अब ये आप देख सकते हैं जी, इसका कलर और इसकी खुशबू इतनी मज़े की आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत मज़े की रेसिपी ये बनके तैयार हुई है। तो हम इसको करते हैं डिश आउट। और अब आप इसका कलर देखें, इसमें से इतने मज़े की खुशबू आ रही है कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बहुत कम वक्त के लिए आती है और इसको आप जितनी बार बना के खा सकें, ये आपको इसके बहुत से फ़ायदे मिलेंगे। अब ये देखिए जी, हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। अब वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके जितने फ़ायदे आपको बनाने के बाद जब आप खाएंगे तो मुझे बहुत सी दुआएं देंगे और मुझे रखेंगे दुआओं में याद। मुझे अब दे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।